और खबर खंडवा से है, जहां तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मुंदी क्षेत्र में सुलगांव का नाला उफान पर पहुंच गया है। वहीं इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी जल जमाव हो गया है। कोठी सनावत सड़क पर कमर तक पानी भरा हुआ है। तो खंडवा में लगातार हो रही बारिश का असर दिख रहा है। तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। खंडवा में मुंदी क्षेत्र में सुलगांव का नाला उफान पर आ गया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी जल जमाव हो गया है। तो हाईवे ही नहीं, हाईवे भी पूरी तरह से जलमग्न है। नदियां उफान पर हैं। नदी नालों में जबरदस्त पानी है। सड़कों के ऊपर पानी आ रहा है। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। आम जीवन इससे सीधे तौर पर जबरदस्त प्रभावित है। ये तस्वीरें देखिए आप, सड़क के ऊपर से नाले का पानी बहता हुआ। और इंदौर इच्छापुर हाईवे भी जल जमाव की चपेट में है और इससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खंडवा की ये तस्वीरें हैं। और दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह सड़कें भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। हाईवे भी पानी पानी हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर। अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अमित, क्या हालात हैं और उससे निपटने के लिए क्या कदम अभी उठाए जा रहे हैं? यातायात भी प्रभावित होगा? जी प्रशांत जी, मैं बता दूं कि आज खंडवा का जो ओमकारेश्वर और सनावत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काफी बारिश हुई है। और मुंदी का जो क्षेत्र है वहां भी ये मौसम की पहली तेज बारिश है। और इसी बारिश में कई मार्ग जो है बाधित हुए हैं। ओमकारेश्वर और सनावत क्षेत्र में बारिश की वजह से जो कोठी और सनावत का मार्ग है, यानी कि जो ओमकारेश्वर की तरफ जाता है, वहां पर भी यातायात काफी बाधित हुआ है। इसके अलावा जो इंदौर इच्छापुर हाईवे है, उसका भी एक क्षेत्र जो है ऐसा बन पड़ा है जहां पर जल जमाव हो गया है और यातायात प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल पंप तक पानी पहुंच गया है। तो ये स्थितियां आज बारिश की वजह से हुई है। रात में और आज सुबह बारिश हुई, इसकी वजह से स्थितियां बनी है। और इससे निपटने की बात करें तो इससे निपटने के इंतजाम फिलहाल नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। ये बारिश बंद होने पर और पानी कम होने पर ही लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी। वाकई ये हालात भयावह हो चले हैं। बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बहुत सारे रहवासी इलाके भी पानी पानी हो गए होंगे अमित? जी बिल्कुल, रहवासी क्षेत्रों में भी पानी पहुंचा है। कल खासतौर से पानी दुकानों तक और मकानों तक पहुंचा था। और आज अगर बात करें तो खेतों में जो मुंदी क्षेत्र में बारिश हुई है, उसकी वजह से सुलगांव का नाला उफान पर आया और खेतों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जो फसल बोई गई थी उसको नुकसान पहुंचा है। और रहवासी क्षेत्र हालांकि आज थोड़ा कम इसकी चपेट में आए हैं। बिल्कुल, यानी कि जैसे जैसे नदी और नालों का जो स्तर वो कम होगा, तब जाकर बाकी जगह भी पानी हट पाएगा। शुक्रिया अमित। खबर जबलपुर से है, जहां कार के शीशे फोड़ने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। नाबालिगों के कार के शीशे फोड़ते सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। बर्थडे मनाने के बाद शराब के नशे में युवकों ने कार के शीशे फोड़ दिए थे। 12 कार के शीशे फोड़कर उत्पात भी मचाया था। 4 नाबालिगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो जबलपुर का मामला है। नशे की हालत में कई युवक कारों के शीशे फोड़ते हुए नजर आए थे। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी मनाने के बाद शराब के नशे में जमकर इन्होंने हुड़दंग मचाया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पवन, इनमें नाबालिग भी कुछ नजर आ रहे हैं, या कहें तो उनके खिलाफ क्या एक्शन की तैयारी है पुलिस की? होती है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने हुई है। फिलहाल पुलिस ने 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जो सीसीटीवी में नजर आ रहे थे। उन्हें हिरासत में लेकर उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं, चाकू भी मिला है। और कुल मिला के आपराधिक प्रवृत्ति के नाबालिग हैं, जो लंबे समय से अपराधों में संलिप्त रहे हैं। फिलहाल इन्हें हिरासत में लेकर इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके इन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही गश्त बढ़ाने की भी बातें की जा रही है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पवन, आप बता रहे हैं कि आपराधिक किस्म के युवा हैं, नाबालिग हैं, तो इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। किन किन वारदातों में संलिप्त रहे हैं? बिल्कुल, रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। फिलहाल जानकारी में सामने आया है कि मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं में इनमें से 2 युवक शामिल रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब खबर मुरैना से, जहां जाम में फंसी रही एक एम्बुलेंस। अलापुर रेलवे स्टेशन के सामने लंबा जाम लग गया और 2 किलोमीटर लंबे जाम में
एम्बुलेंस फंस गई। जौरा एसडीओपी को जाम खुलवाने के लिए वहां पर आना पड़ा, जुटना पड़ा। बस चालकों की मनमानी के चलते बताया जा रहा है ये जाम लगा हुआ था और इसका खामियाजा एक एम्बुलेंस को भुगतना पड़ा जिसमें मरीज भी था। और आखिरकार पुलिस प्रशासन की कोशिशों के बाद यह जाम खुल सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये लंबा जाम आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर मुरैना से, जहां लंबा जाम लगा हुआ था और इसी में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई जिसमें एक मरीज को एम्बुलेंस लेकर जा रही थी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लंबे जाम में ये एम्बुलेंस भी फंसी नजर आ रही है। अमूमन नियम और कानून ये कहते हैं कि अगर एम्बुलेंस कहीं पर है या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाहन है तो उसे तुरंत स्पेस दिया जाए, जगह दी जाए ताकि किसी हानि से, जनहानि से बचा जा सके। लेकिन इस जाम का खामियाजा एम्बुलेंस को भुगतना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में कोई मरीज भी था। और उधर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल और साधारण सभा की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। तो आपको बता दें, भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल और साधारण सभा की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिकायत के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी मीडिया अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि सच्चाई सूर्य की तरह चमक रही है और अजय सिंह राहुल, लक्ष्मण सिंह, पवन खेड़ा सच्चाई बता चुके हैं। उनकी माने तो जनता की अदालत में तय हो गया है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्ष हैं और अब फैसला फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को करना है। जो सत्य सूर्य की तरह चमक रहा हो उसे खोजने के लिए इतनी मेहनत क्यों? उस सत्य को पवन खेड़ा अपने ट्वीट में बता चुके हैं, लक्ष्मण सिंह अपने मुंह से कह चुके हैं, अजय सिंह राहुल भैया बता चुके हैं और कांग्रेस के कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो जीतू पटवारी की नाकामयाबी का कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं। अगर उसके बाद भी बहुत मेहनत करके ढूंढना है या उसे दबाना है, ये तो फैक्ट फाइंडिंग तय करेगी। पर जनता की अदालत में और कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में दोनों जगह तय हो चुका है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्षों में सदैव शुमार रहेंगे। और मैहर में चोर बेखौफ एक दुकान में लाखों की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दी गई। नकदी, लैपटॉप समेत लाखों रुपए का सामान लेकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं। बता दें कि चोर पहले दुकान के पास पहुंचे, फिर रेकी की, उसके बाद दुकान का शटर तोड़ा, अंदर जाकर सिगरेट पी और फिर आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें मैहर से हैं जहां एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आराम से शटर तोड़ी जाती है चोरों के जरिए, इसके बाद चोरी कर फरार हो जाते हैं। नर्मदापुरम के एक विद्युत सब स्टेशन में 12 से ज्यादा अजगर के बच्चे दिखने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सर्प मित्र को बुलाकर इनका रेस्क्यू किया गया और जंगल में छोड़ा गया। तो विद्युत सब स्टेशन में ये अजगर के बच्चे बरामद हुए और इन्हें यहां से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया है। नर्मदापुरम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 12 से ज्यादा ये अजगर के बच्चे थे जिन्हें रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।